हमारे लिए मुझे लग रहा है 56 भोग आज रेडी हो गए हैं। कितनी तरह की वैरायटीज हैं यहाँ रोटियों में। आप ये है सेव खमन, मतलब खमन को पीस। गुजरात आके अगर ये गोला नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो सेक्टर 7 से अब हम आए हैं सेक्टर 6 में और भैया कह रहे हैं यहाँ पर मस्काबन बहुत, मुझे लगा था ये चटनी के साथ सर्व होगा लेकिन ये मिर्च और प्याज के साथ सर्व हुआ है। क्या काजू और गाठिया। ओके, और ये सेव दिख रही है मुझे। ये सेव टमाटर है। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हम आ गए हैं गुजरात में और सुबह सुबह हम चले हैं सब देखो जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर ध्रुमी ने हमें बताया बहुत अमेजिंग ब्रेकफास्ट मिलता है। तो चलिए क्या ऑप्शंस है दिखाते हैं आपको। तो ध्रुमी हमें लेके आई है सेक्टर कौन सा बताया, 7 सेक्टर 7 में। हाँ। और गांधीनगर बहुत फेमस जगह है, बताइए क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे आइटम तो बहुत सारी मिलती है। तुम्हारी फेमस बताओ। मेरी फेवरेट गाठिया है और सैंडविच ढोकला है, तो वो हम डेफिनेटली आपको ट्राई करवाएंगे और 2-3 और आइटम भी ट्राई करवाएंगे। तो यहाँ बेसिकली ये गुजराती फूड है। हाँ, ये सारा गुजराती ब्रेकफास्ट है। ये लंच में नहीं खाया जाता, डिनर में नहीं खाया जाता, ब्रेकफास्ट में ही खाया और जाता। ध्रुवी ने हमें बताया यहाँ संडे को इतनी लंबी लाइन होती है, ये टाइम यहाँ बिल्कुल, और 8 बजे से ये शायद यहाँ पर शुरू हो जाता है। हम लोग थोड़ा लेट है, 7 बजे से होता है, हम 9 बजे आ रहे हैं। हम 2 घंटे लेट आए हैं, तभी हमें थोड़ा फ्री मिल रहा है। चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। देखो लोकल होने का ये फ़ायदा होता है, भैया यहाँ सबको जानते हैं, तो जो हमें आप खिलाने वाले हैं नाश्ता बढ़िया, ये आप ही की शॉप है। कितने साल से कर रहे हैं काम? ये मुझे साल हो गए 27। तभी, और बहुत फेमस है यहाँ पर, क्योंकि ध्रुवी ने हमें बताया यहाँ बहुत भीड़ होती है, संडे के दिन तो यहाँ लाइन लगती है। या इट्स जस्ट लाइक ए माई स्टॉल एड्रेस। अच्छा, श्रीनाथ जी वाला कॉर्नर पे मिलते हैं, ऐसा गदो मतलब बोला सर्कल जाए। मत श्रीनाथ जी गांठिया रखते। गांधीनगर में गदो सर्कल है जहाँ श्रीनाथ जी गांठिया रहते हैं, तो सब मिलने वाले कहते हैं श्रीनाथ जी पर आई जाओ। तो चलिए आज हम भी यहाँ आ गए हैं और हम भी नाश्ता सो देखते नाइस हैं ऑफ आज। यू, थैंक यू वेरी मच। ब्रेकफास्ट करते हैं आज, गुजराती ब्रेकफास्ट। फाफड़ा ऑर्डर ये सब सोच रही है क्या क्या ऑर्डर करना है। हम थोड़ी क्वांटिटी सारी लेंगे। 100 ग्राम ले चंपल। हाँ, अभी मुझे गुजराती समझ में आने लगी है। इसने बोला है थोड़ा 100 ग्राम सब दे देना, है ना। गाठिया, फाफड़ा, जलेबी, फाफड़ा नहीं, गांठिया। गाठिया, जलेबी, थोड़ा आएगा। थोड़ा एवरीथिंग विल बी मोर डिलीशियस। अब हमारी टेबल देखो तैयार हो गई है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें। ये गाठिया, ये है सेव खमनी। मतलब खमन को पीस के उसके ऊपर सेव और ज़्यादा मसाला डालते हैं। ओके, ये क्या है? ये है खांडवी। ओके, ये बेसन के आटे से बनती है। और ये है पात्रा, ये एक लीफ आता है बड़ा सा, हाँ समझ गई। उससे बना हुआ है। और ये है सैंडविच ढोकला, मतलब वाइट ढोकला और बीच में ग्रीन चटनी। और इसको ये चटनी के साथ खाएंगे हम। चटनी के साथ ये और ये खाएंगे। ये यूजुअली चटनी के साथ नहीं खाया जाता। अच्छा, हाँ। तो चलो खाते हैं पहले, फिर टेस्ट का पता लगाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इससे। इसको चटनी के साथ खाते हैं ना। हाँ। बच्चों स्टार्ट करो। मुझे लगा था ये हार्ड होगा, लेकिन ये सॉफ्ट है। एकदम सॉफ्ट होगा। तो स्टार्ट। ये मुझे अच्छा लगा। और मुझे ढोकला क्योंकि पसंद है, इसलिए मैं इसको। हाँ, मिर्ची के साथ खाओ अगर आप मिर्ची खा रहे हो। अच्छा। ये फ्राइड सॉल्टेड मिर्च। आप चटनी ऐसे भी खाओ। तो बेसिकली ढोकला में ये डिफरेंस होता है कि ढोकला थोड़ा सा स्वीट होता है, ये बिल्कुल स्वीट नहीं है। हाँ। और स्पाइसी है। और मिर्च के साथ और ज़्यादा स्पाइसी। ओरिजिनल सैंडविच। सब कुछ ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। सबका टेस्ट बहुत डिफरेंट था। कुछ चीज़ें मुझे टेस्ट सिमिलर लगा, जैसे कि हम खाते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी। और ओवरऑल गुजराती अगर फूड आपको खाना है ब्रेकफास्ट, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और जब गुजरात आए तो गुजराती फूड ट्राई करना तो एक बार तो बनता ही है। हमने बच्चों को भी इसीलिए खिलाया क्योंकि हर जगह का रीजनल फूड का टेस्ट पता होना चाहिए। थैंक यू ध्रुमी।
ब्रेकफास्ट तो अच्छा था ही, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बहुत रीज़नेबल भी है। तो यहाँ पर जनरली हमने जितना खाया है विद इन 400-500 रुपीज़ इतने सारे लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। आप लोग अगर कम लोग आते हैं तो मतलब 100-150 रुपये में आपका पेट भर जाता है यहाँ पे। तो ये एक और अच्छी चीज़ है, ऐसे ऑप्शन हमें छोड़ने नहीं चाहिए। तो सेक्टर 7 से अब हम आए हैं सेक्टर 6 में और भैया कह रहे हैं यहाँ पर मस्का बंद बहुत अच्छा मिलता है। हालांकि वो सारी चीज़ें भी हैं जो हमने वहाँ खाई थी, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं और इसका नाम है इस्कॉन गाठिया। गुजराती में लिखा हुआ है लेकिन मैंने पढ़ लिया। और यहाँ भी देखिए 9:45 बजे भी कितनी भीड़ है नाश्ते की। देखो इस इतने बड़े पतीले में चाय बनती है तो आप समझ सकते हैं एक बार में कि कंज्यूम कितनी होती है यहाँ पर। तो जनरली हम डिस्पोजेबल कप्स में देख रहे थे पीछे, लेकिन यहाँ देखो साइज़ बहुत क्यूट सा साइज़ है ये। और इतनी चाय पीते हैं यहाँ पर, लेकिन क्वांटिटी मतलब इतनी कंजम्पशन है। ये ज़्यादा है। ये बड़ा है, इससे भी छोटा होता है। आइए देखिए, हमें यहाँ पे इतने सारे व्यूअर्स भी मिल गए हैं और हमें इन्होंने बताया कहाँ कहाँ हमें जाना चाहिए। आप बता रहे हो हमें कहाँ जाना चाहिए? महात्मा मंदिर जाना चाहिए। और ये छोटा बच्चा ये यहाँ पे बंद मस्का खाने आया है। हेलो बोलो। हेलो। तो हमारा बंद मस्का और ये कटिंग चाय देखो क्यूट कप में आ गई है। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेरे को भैया ने बताया कि बहुत फेमस है। इसके अंदर अच्छे से इन्होंने बटर लगाया हुआ है। ये जैम के साथ भी मिलता है यहाँ पर, लेकिन हमने बटर वाला लिया है। पूरा अच्छे से उसको भरा हुआ है अंदर मक्खन। हमने सुबह सुबह आज एक अच्छा काम किया है कि हमें सामने ज्वेलर मिल गया था। सर को तो डायमंड पहनने का शौक आया है, अभी पियर्सिंग कराई है, लेकिन और इतने नाटक हुए ना अभी कि बेहोश होने वाले थे ये। इनको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए कैमरे के सामने नहीं दिखाएंगे। चलिए थोड़ा सा वज़न बढ़ाते हैं हम इनको मूंग दाल के पकोड़े खिलाते हैं। तो यहाँ पर दाल वाले पकोड़े आ गए हैं रेडी। आ जाओ भाई। ये हम यहाँ बहुत फेमस हैं ये, और मैंने देखा गुजरात में ना ये बड़ा ट्रेंड है कि मिर्ची ज़रूर खाते हैं साथ में, लेकिन सर के हिसाब से तो ये यूज़लेस है क्योंकि उनको बिल्कुल तीखी वाली मिर्च खाने की आदत है। बट मुझे अच्छी लगती है, ज़्यादा तीखी नहीं है, तो बच्चे भी इसको खा सकते हैं। बाकी ये बहुत अच्छे से इसको बनाया है। मुझे लगा था ये चटनी के साथ सर्व होगा, लेकिन ये मिर्च और प्याज के साथ सर्व हुआ है। बढ़िया। मिर्च ही नहीं है, इट्स लाइक अ सैलड। तो नाश्ते के बाद अब बारी है लंच की, और लंच में हमें भैया कहाँ लेकर आए हैं बताओ भैया। मैं आपको ले आया हूँ जय खोडियार काठियावाड़ी। ये गुजराती में लिखा हुआ है। अच्छा। और ये हमारे गांधीनगर सेक्टर 26 में डीमार्ट के बरोबर बाजू में है। ओके। और ऑथेंटिक अपने को काठियावाड़ी और गुजराती फूड आपको टेस्ट करा। काठियावाड़ी गुजराती फूड से थोड़ा डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल, वो गुजराती फूड का एक्सटेंडेड वर्जन है। अच्छा। गुजराती फूड में थोड़ा मतलब ऑयल है, बाद में ये मतलब थोड़ा तेज तर्रार तीखा रहता है। ये वाला तीखा है। हाँ, काठियावाड़ी फूड है। हमें तीखा फूड पसंद है। आपको अच्छा लगेगा। मैंने पहली बार सुना है काठियावाड़ी के बारे में, तो चलिए खाना देखकर फिर आपको बताएंगे। जरूर। तो ये यहाँ के ये ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये अचार दिख रहे हैं मुझे, डिफरेंट चटनी और अचार समथिंग लाइक ना। और सारे ये माउथ फ्रेशनर सब हम लोग के लिए रखे हुए खाने के लिए, लेकिन ये सेल भी करते हैं। ओके। खाली आपको सेटअप भी कुछ बहुत डिफरेंट सा है। मेन्यू बहुत सुंदर बनाया हुआ है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम ऑर्डर भैया से करा रहे हैं और ध्रुवी और श्रेया बताएंगे हमें कि यहाँ पे, क्योंकि ये आते रहते हैं, क्या बेस्ट फूड है यहाँ का। अब आपको हमारा टेस्ट भी पता है, तो स्पाइसी फूड बढ़िया सा आप हमारे लिए ऑर्डर करो और बताओ कि क्या ऑर्डर कर रहा है। हाँ देखो, मैं सजेशन एक करूँगा जी। ये हरी मतलब वो हमारे वहाँ उसको क्या बोलते हैं, ओनियन, डुंगली। हाँ। हरी ओनियन और चीज़ का इसी सीज़न में, ये लास्ट गोइंग सीज़न है। अच्छा। इसी सीज़न में वो चीज़ मिलती है, हरी ओनियन और चीज़ में उसका प्रिपरेशन होता है। अच्छा। बहुत ही अच्छा बनाते हैं, ये एक आप ट्राई करो। ये स्प्रिंग अनियन की बात कर रहे हैं आप? हाँ। जी बिल्कुल। हाँ। और एक ये होती है कि गुजरात में आए और अगर आपने सेव टमाटा नहीं खाया तो फिर ऐसा लगेगा गुजराती फूड का आपने स्वाद ये मैंने सुना भी हुआ है, ये ज़रूर खाएंगे हम। हाँ। भाकरी पिज़्ज़ा बच्चों के लिए। भाकरी पिज़्ज़ा वो क्या होता है?
वो हमारे सुबह हम लोग शाम को खाना खाते हैं ना, तो भाखरी खाते हैं। रोटी जो होती है मोटी थोड़ी रोटी होती है, ओके। और उसको क्रिस्प किया गया होता है, और उसको पिज़्ज़ा उसको पिज़्ज़ा में उसका बेस बनेगा। मतलब वो बेस बन गया पिज़्ज़ा हाँ। बेस, और ऊपर टॉपिंग सारी पिज़्ज़ा वाली होगी। जी। ओके, हम भी टेस्ट करेंगे। हाँ। खिचिया मसाला पापड़ी है, चकरी चाट स्पेशल है, ये पपैया का सलाद है, मग फनगला है, और मिर्ची है, ये टेंडुरा का अचार है, गोभी जो मसाला वाली है, और लेमन है। ये सब तो हमको पता है। आप मुझे पहले ये बताइए कि ये किस चीज़ से बना है? ये चकरी का मसाला से बनी हुई है। चकरी जो होती है उसमें मसाला और ये वाला चीज़ खिचिया मसाला पापड़ी है, जो खिचिया पापड़ी है उससे मसाला करके पापड़ी और मसाले को पापड़ी नहीं होती, ये अच्छा। बेसिकली चावल की आटे की चावल की पापड़- आटे की। चावल अच्छा, के आटे अच्छा। का पापड़ है, उसके ऊपर और आपने बहुत सारा चीज़ डाला हुआ है इसमें। चलो टेस्ट करते हैं। तो ये पापड़ी वाला जो, अच्छा ये क्या बताया आपने? ये चकरी। ये चकरी चाट है, तो ये चकरी चाट खाते हैं हम पहले। ये चकरी चाट है, ये खिचिया चाट है। अच्छी है ना? टेस्ट अच्छा है, बहुत क्रिस्प है नीचे। तो ये था हमारा स्टार्टर। चकरी खा के मुझे बहुत मज़ा आया। और ये बेसिकली जैसे हम लोग मसाला पापड़ बनाते हैं, हमारा मसाला थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने देखा है गुजराती लोग चीज़ ज़्यादा खाते हैं क्या, इसीलिए चीज़ पसंद है। लेकिन हाँ, चीज़ का टेस्ट अलग है। वही मसाला पापड़ स्टाइल में बनाया है, लेकिन खूब सारा चीज़ डाल के। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। तो ये आया है स्पेशल हमारा भाकरी पिज़्ज़ा। ओके, और ये जैसे कि ध्रुवी ने बताया कि हेल्दी भी है, क्योंकि जो इसका बेस है वो मैदा का ना होके वीट का है। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे और जो अट्रैक्टिव लग रहा है, वो इतने सारे यहाँ पर ये अचार और चटनी, ये सारे मैं थोड़े थोड़े टेस्ट करना चाहूँगी। ऐसा हमने एक जगह रागी पिज़्ज़ा खाया, ऐसा ही बहुत क्रिस्पी है नीचे बेस, और टेस्ट बाकी बहुत अच्छा है। तो ये अचार मैंने बहुत कोशिश की समझने की, टेस्ट करके समझने की कोशिश की कि क्या है, बट मुझे समझ नहीं आया। तो प्लीज़ आप बताएं कि ये कौन कौन से अचार हैं? ये आम का मुरब्बा है, आम का रजवाड़ी कैरी जो पीसी आती है वो है, एक गुंदा का थोड़ा खट्टा अचार है, हाँ। ये लेमन वाला है, हाँ, एक खजूर आमले की पेस्ट है, ओके। ये आम का तीखा अचार है जो खट्टा, ये तो तीखा है। बेसिकली ये जो वैरायटी है, ये आम और दूसरा क्या था? गुंदा। अच्छा, इसी की डिफरेंट वैरायटी है, खट्टा हाँ, मीठा। खट्टा मीठा सब, नींबू है, नींबू, लेमन हाँ, है, हाँ ठीक है। आमली है, ओके। ये मुरब्बा है, हाँ, ये सुंदा है। मुझे वैसे सबसे अच्छा ये नींबू वाला अच्छा लगा। हाँ हाँ, तो ये है सिजलर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? मिर्च, आलू, बैंगन और एक और चीज़ बोली वो मुझे अंदर पता मसाला भरा नहीं। हुआ है। सब ये, हाँ, एक तरह से भरवा सब्जियों का सिजलर है ये। बस एक ही देना। अरे ओ, मिर्ची आ गई मेरे पास। मिर्ची भाई साहब को। बस अरे टेस्ट थैंक यू। काजू गाठिया की सब्जी है, काजू गठिया, काजू और गाठिया की। ओके। और ये सेब दिख रही है ये मुझे। सेव टमाटर है, ओके। सेव और टमाटर। फूड देख के ही इतनी रिचनेस लग रही है इसमें, खा के देखते हैं क्योंकि हैवी लग रहा है मुझे। हमारे लिए मुझे लग रहा है 56 भोग आज रेडी हो गया है। कितनी तरह की वैरायटीज़ हैं या रोटियों में, आप बताएंगे ज़रा किस किस चीज़ की रोटियां हैं ये? ये बाजरे की रोटी है, ओके, ये ज्वार की है, अच्छा। ये पराठा है, रुमाली परोठा बोलते हैं। रुमाली पराठा, ओके। ये आलू पराठा है। स्टफ्ड है ये। ये स्वीट है, वेडमी जो पूरनपुरी बोलते हैं गुजरात। अच्छा, ये लहसुन वाला रोटला है, ओके, ये मकई का रोटी, ठीक है। और ये अब कुछ नया आया है? ये ज्वार का है। अच्छा, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, सब टेस्ट करके देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन देखने में ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। स्पेशली जो मैंने ये अभी सिजलर खा के देखा है, मैं कह सकती हूँ इसको ये प्योर हेल्दी है, क्योंकि इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स हैं स्टफ़ की हुई। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, स्पाइसी। ये थोड़ा जो सेब हमने खाया है ये थोड़ा सा स्वीट है, और जो ये काजू वाला है ये भी थोड़ा सा स्वीट है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे साथ यहाँ पर एक सर है जो जैन फूड खाते हैं, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर जो लोग जैन फूड की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए ये प्लेस बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपको यहाँ पर जैन फूड मिल जाएगा।
ये सब खाने के लिए जो डाइजेस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है छाछ, और यहाँ की स्पेशलिटी है ये। तो चलिए अब बात करते हैं खाने की कि खाना था कैसा। थैंक यू सो मच हमें ये ऑथेंटिक टेस्ट खिलाने के लिए। और बहुत ही रिच फूड था, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि यहाँ पर मैदा का यूज़ नहीं हुआ, और रोटियाँ भी इवन जो इतने डिफरेंट टाइप की थी, सब हेल्दी रोटियाँ थी। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस कर देता है हमारी डाइट को। और लास्ट में हमने आपको दिखाया नहीं, लेकिन जो इन्होंने भिंडी की सब्ज़ी खिलाई वो बहुत ही अमेजिंग थी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ ये एक ऑप्शन हो सकता है, जब भी आप गांधीनगर की तरफ आएँ तो यहाँ खाना खाने आ सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल गया है। और ये आप देखिए रात को बारी है डेजर्ट की, और ये स्पेशल यहाँ का गोला है। ये हमें तन्वी बहन लेके आई है यहाँ पे, और यही बताएंगे मुझे इसके बारे में। कौन सा गोला है बताओ? ये रजवाड़ी गोला है, रजवाड़ी गोला। और ये हमें पता नहीं था कि ये गोला इतना बड़ा आएगा, और हमने स्पेशली टिया ने कौन सा ऑर्डर किया? चोकोबार। और ये सबसे बड़ा मुझे मेरा ही लग रहा है। अब ये हम सब शेयर करके खाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा एक आदमी नहीं खा सकता। गुजरात आके अगर ये गोला नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। थैंक यू सो मच तन्वी ये खिलाने के लिए। ट्रैवल करते रहिए इसी तरह ओटी एक्सपर्ट पूरी टीम के साथ। जय मां गंगे, जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।